चलिए, इसकी पिछली एक्सरसाइज में आप लोगों ने पढ़ चुका था कि पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। अब पहला दूसरा क्वेश्चन को हम लोगों ने बड़े इजी तरीके से सीख लिए थे कि उसमें एनवा पद क्या होता है। एनवा पद आप कह सकते हो उस श्रेणी का एनवा पद उसके लिए अंतिम पद होगा, अर्थात ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह है जो कि ए एन आपका क्या है, वही एनवा पद जो अंतिम पद होगा, जो पूछेगा कि 32वां पद क्या होगा, वही आपका क्या होगा, एनवा पद। यानी 32वें नंबर पे जो आएगा वही आपके लिए क्या होगा, एनवा पद होगा। और ए आपका प्रथम नंबर है, और एन मीन्स जो नंबर होगा उस श्रेणी में कितने नंबर है, और डी मीन्स क्या होता है, सर्वांतर होता है। तो आपका सीधे सीधे फार्मूला क्या था कि ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। बात समझ आ रही कि नहीं। चलिए, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। बोला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप लोग अपनी किताब में देख सकते हैं, इसमें बोला कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर अब ये एक बात बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 4 6 8 10 12, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसी क्रम में है। और इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इसको लिख सकते हैं ए प्लस थ्री डी, इसको लिख सकते हैं ए प्लस फोर डी, इसको लिख सकते हैं ए प्लस फाइव डी। बताओ, पहले पद को ए, दूसरे पद को ए प्लस डी, तीसरे पद को ए प्लस टू डी, चौथे पद को ए प्लस थ्री डी, और यहाँ पे पांचवें पद को हम लिख सकते हैं ए प्लस फोर डी। लिख सकते हैं ना। तो उसी के माध्यम से इसको भी हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी लिखा जा सकता है कि नहीं। अर्थात ए का मान क्या है आपका 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ए प्लस टू डी का मान क्या है बाबू 26। बताओ ना, आया कि नहीं आया। ए और ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, जितना भी आप लिखना चाहे उतना लिख सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं। अब ध्यान रखिए, अब यही का ए का मान रख देंगे, समीकरण नंबर 2 है आपका, लिखेंगे ए का मान रखने पर, तो ए प्लस टू डी में रखेंगे ना, समीकरण 2 में लिख दीजिए, समीकरण 2 में बराबर कितना है 26 है बाबू, ए का मान 2 है, प्लस टू डी बराबर 26, टू डी बराबर कितना हो जाएगा 26 माइनस 2, टू डी बराबर कितना आ गया 24, डी बराबर कितना आ गया 24/2, काटेंगे कितना आ जाएगा 12, 12 आ गया। अब ए का वही मान पता है और डी का वही मान पता है, तो आपको निकालना किसका है, ए प्लस डी का मान ज्ञात करना है, यही ना, ये ना ज्ञात करना है जी। तो ए का मान कितना है 2, और डी का मान कितना निकाला आपने 12, तो ए प्लस डी का मान कितना आ गया आपका 14। तो ये 14 आप फिल कर दोगे, इसमें कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता है क्या, हाँ लगाया जा सकता है। आप कह सकते हैं यहाँ पे A1 का मान दिया है 2, और A3 का मान दिया है A प्लस टू डी, और A3 बराबर होता है क्या, A3 का मान दिया है ना जी, A3 का मान दिया है A प्लस टू डी, तो लिख सकते हैं A3 बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन है, ए एन बराबर है A3 का मान निकालना है ना, तो एन का मान कितना है आपका 3। कैसे 3 है, 1 2 3 पद, कितने पद है इसमें 3 पद, तो 3 पद हैं, तो A3 लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे बराबर A प्लस यहाँ पे 3 लिख सकते हैं कि नहीं माइनस वन इंटू डी, ए प्लस यहाँ टू डी हो जाएगा। आपका यही घुमा फिरा के आया कि नहीं, देखिए ए प्लस टू डी आया कि नहीं, देखिए
इतना करने से बेहतर है कि मैं इतना लिख दूं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। इतना लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से न करने के बजाय हम लोग इस प्रकार से कर लेंगे, आपका यह राइट आंसर आ जाएगा कितना? 14 आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर कितना आ जाएगा? 14। ठीक उसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं हम लोग अभी। देखिएगा, बताइए यहाँ पर यह ए का मान है, ए किसका मान है? ए प्लस डी। ये किसका मान है? ए प्लस 2d। ये किसका मान? ए प्लस 3d। अब बताइए ए प्लस डी बराबर क्या लिख सकते हैं? 13। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना? फिर उसके बाद ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, और जो जो मान दिया है उसको उसको लिखना है सिर्फ आपको। ए प्लस 3d बराबर कितना लिख सकते हैं? 3। इक्वेशन नंबर सेकेंड लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ, लिख सकते हैं ना? अब उसके बाद इसको हल करते हैं, घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया है ना? तो बस यहाँ पे बचा कितना? देखो, ये इसका माइनस का चिन्ह बड़ा है और प्लस का छोटा है, माइनस में से प्लस जाएगा, जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसका चिन्ह देते हैं, बड़े में से छोटा घटा देते हैं। यहाँ 2d बचा बराबर, यहाँ 10 बचा आपका। d बराबर कितना हो गया? 10 बटा माइनस 2। तो d बराबर काट देंगे इसको, कितना जाएगा? माइनस 5। d बराबर माइनस 5 आया, लेकिन अभी आपको a का मान निकालना, अभी तो d का मान निकाले हैं आप। अभी आप फिलहाल में किसका मान निकाले हैं? d का मान निकाले हैं। तो a का भी मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे d का मान किस में रखना चाहते हैं बताओ? समीकरण 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? a प्लस डी बराबर 13। तो एक यहाँ पे a लिखोगे, d का मान कितना आ गया? माइनस 5 बराबर 13। 5 को उधर भेजो, 5 क्या है? माइनस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 5 हो गया। a का मान कितना आ गया बाबू? 18। a का मान कितना आ गया आपका? 18 आ गया। अब ज्ञात क्या क्या करना है आपको? ज्ञात करना है आपको किसका मान ज्ञात करना है? a का मान। a बराबर कितना आ गया? 18। a का मान कितना आ गया बाबू? 18। ठीक है, अब किसका मान निकालना है? इसका मान निकालना है। तो a प्लस 2d का मान क्या है? बस मान रख देना आपको। a का मान कितना है? 18 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है? माइनस 5। अब 18 यह है, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 गुना 10 हो गया। तो आपका फाइनली आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आ गया? वही प्लस में आएगा, 18 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रखेंगे a का मान कितना है? 18 आया है, और a प्लस डी का मान कितना? a प्लस 2d का मान कितना आया है? 8 आया है। देख लीजिए, 18 फिर 5 घटाएंगे 13 आ जाएगा, फिर 5 घटाएंगे 8 आ जाएगा, फिर 5 घटाएंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो सेटिस्फाई भी कर लिया। तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको एक सीक्वेंस लिखना है, जो समांतर श्रेणी का सीक्वेंस होता है। क्या क्या होता है? ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, ए प्लस 4d होता है, ए प्लस 5d होता है, ए प्लस 6d होता है, डॉट 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 ए प्लस एन डी होता है, जितना का मान पूछे। बात समझ में आई कि नहीं? कर सकते हैं ना? तो आपका आंसर क्या हुआ? माइनस, यहाँ पे डी का तो मान आया -5, लेकिन आपका ए है, ए का मान कितना आया है? 18। और ए प्लस डी का मान कितना आया है? ए प्लस 2d है, ए प्लस 2d का मान कितना है? 8 आया है। ए आपका 18 और 8 आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं? तो जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर वही काम करना है। देखिए, आपको लिखना है क्या? ए प्लस डी, ए प्लस 2d
ए प्लस 3d। अब जिसका जिसका मान दिया है उसका उसका लिख लो। ए का मान कितना है बाबू? 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए प्लस 3d का मान कितना है? 9 सही 1/2, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या इतना लिख पाओगे आप लोग? बताओ, लिख लोगे ना? चलिए अब देखिए यहां पर लिखोगे ए का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो, समीकरण 2 पहले आप लिख लो। ए प्लस 3d बराबर 9 दूना 18, 1 19/2। इसका इसमें गुणा करेंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे, है ना? अब देखिए ए का मान कितना है? 5 है, तो मैंने यहाँ पे 5 रख दिया, प्लस 3d बराबर 19/2। 5 को उधर भेजे हम लोग, तो 3d बराबर कितना हो गया? 19/2 माइनस 5। तो 3d बराबर कितना आ गया बताओ? 3d बराबर कितना आ गया? 5 2 5 10, देखो 2 5 10, 19 माइनस 10/2। 3d बराबर कितना आ गया? 9/2। तो d बराबर कितना आएगा बाबू बताओ? d बराबर कितना आएगा? देखो d बराबर 3 नीचे आएगा, 9/2 गुणे 3, 3 एक कम 3, 3 3 9। d का मान कितना आ गया? 3/2 आ गया। d का मान कितना आ गया बच्चे? 3/2 आ गया। ठीक है, 3/2 आ गया। अब ध्यान देना, अब क्या करते हैं हम लोग? इसमें मान रखते हैं ए का और डी का, जिसका जिसका पूछा है उसका उसका हम लोग क्या करते हैं? मान रखते हैं। तो ध्यान देना, ए और डी का मान रखते हैं, तो आपको निकालना है ए प्लस डी। तो ए प्लस डी निकालना है, तो ए प्लस डी बराबर क्या है? देखो ए प्लस डी का मान रखो आप, ए प्लस डी का मान रखोगे आप। ए का मान कितना आपने निकाला? 5 दिया है, और डी का अभी मैंने मान निकाला कितना? 3/2। इसका एलसीएम ले लोगे, 2 5 10, 3 13, 13/2 आया कि नहीं आया? 13/2 आया कि नहीं? तो लिखोगे ए और डी का मान रखने पर, ए और डी का मान रखने पर अब एक निकालना है, ए प्लस 2d निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। तो ए का मान देखो क्या है? ए का मान कितना है? 5 है, प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है बच्चे? 3/2। अभी आपने निकाला 3/2, 2 से 2 उड़ा देंगे, तो 5 और प्लस 3 कितना आ गया? 8। तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? क्या क्या फिलअप करना था इसमें? देखो ए प्लस डी का मान आपने निकाला कितना? 13/2। 13/2 इसमें फिलअप कर दोगे, इसमें 8 फिलअप कर दोगे, तो आंसर आपका क्या है? 13/2 और 8 है। 13/2 और 8 है। बात समझ में आई कि नहीं? आया ना? 13/2 और 8 है। तो ठीक उसी प्रकार इसको मैं नहीं बताता हूँ, आप लोग को खुद ही करना है। ए का मान यहाँ पे लिखना है ए, इसको ए प्लस डी, इसको लिखना है ए प्लस 2d, इसको लिखना है ए प्लस 3d, इसको लिखना है ए प्लस 4d, इसको लिखना है ए प्लस 5d। ये ना है 5d। अब यहाँ पर ए का मान दिया है -4, और यहाँ पर दिया है ए प्लस 5d बराबर कितना दिया है? 6। अब बाकियों का मान नहीं निकाल लोगे आप लोग? बताइए, बाकियों को मान नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे। हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि इस ब्लैंक स्थान पे, जो ब्लैंक है उस स्थान पे क्या आएगा, रिक्त स्थान जो है उसके स्थान पे हम लोग क्या भरेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये वाला क्या है देखिए, ये भी सेम वैसा ही है। यह ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है, ए प्लस 4d है, ए प्लस 5d है। अर्थात ए प्लस डी का मान क्या दिया है? 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए प्लस 5d का मान कितना दिया है? -22।
घटा दिया जाए क्या, घटा दिया जाए तो माइनस 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 प्लस, घटाने के उपरांत यहाँ पे आपको क्या मिला, प्लस हो गया, चिन्ह बदल गया, यहाँ पर ये कट गया, घटेगा कितना बचेगा, -4d बचेगा, ये जुड़ जाएगा 0, 60 हो गया, d बराबर कितना होगा 60 बटा -4, काटोगे -15 आ गया, आया कि नहीं। अब यह आपका काम है कि a का मान तो लिखोगे, पहले a का मान निकाल लो, लिखोगे d का मान रखने पर, तो d का मान क्या है यहाँ पर, a प्लस डी बराबर 38, ए डी का मान रखो -15 है ना, बराबर 38, तो a बराबर कितना होगा, उधर जाकर जुड़ जाएगा 38 प्लस 15, a का मान कितना हो गया बच्चे 53 हो गया, जोड़ोगे तो कितना आएगा 53। अब इसके आगे के जो प्रोसेस है आप लोग को करना है, a प्लस 2d का मान निकालना है आपको, तो a का मान रखोगे 53 प्लस d, d का मान कितना है आपका, d का मान कितना निकाला आपने -15, तो 53 तो है ही, ए 15 30 हो गया, -30, घटाओगे कितना आ जाएगा बच्चे, +23 आएगा, +23, यानी a प्लस 2d का मान कितना आ गया, +23 आ गया। अब a प्लस 3d का मान निकालना है, a प्लस 3d, तो a का मान कितना है 53 और d का मान कितना है बताओ, -15 है, तो 45 हो गया क्या, -45, घटाओ कितना आएगा 8, इसका मान भी कितना आ गया 8 आ गया, और इसका मान 23 आया है। एक तो और मान निकालना है आपको, a प्लस 4d, a का मान 53 है प्लस 4 इंटू डी का मान कितना -15, तो 53 15 चौका 60, -60, घटाओगे -7 आ जाएगा, तो इसका मान देखो जो बॉक्स में है, इसका मान आया है एक का 23, इसका मान आया है 8 और उसका मान कितना है -7, ठीक है। इस प्रकार से आपके मान है, बताओ इजी नहीं है जी, काफी इजी है, बस आपको समझना है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, आपका क्या लग रहा था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, जितना मान दिया है उसमें जो जो मान दिया था उसका इक्वेशन बनाकर हमने क्या किया, हल कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जिसका जिसका मान पूछा था उसको भी मैंने हल कर लिया, रख दिया मान, ठीक। इस प्रकार से आपके आंसर प्राप्त हो गए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। गर्मी बहुत है, गर्मी तो बच्चे है, स्पीड बढ़ा दे, तो एक काम करो आप, एक डंडा ले लो, उसको डुलाओ, उसको डुलाओ, ठीक है, या पंखे में लटक जाओ, एक डंडा चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, है ना। ये चौथा क्वेश्चन है, तो चौथा क्वेश्चन पूछा है कि समांतर श्रेणी 3 8 13 18 कामा डॉट 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 का कौन सा पद 78वां है, 78वां है, 78वां है, ठीक है, 78वां है, तो कौन सा पद 78वां है, तो आप लोग मान लो, मान लेते हैं nवां पद 78वां है, देखो माना, माना श्रेणी का nवां पद 78वां है, ठीक है, 78 है, 78वां नहीं 78 है, ठीक है। मान लेते हैं कि श्रेणी का nवां पद जो है 78 है, तो nवां पद का सूत्र क्या होता है, nवां पद का सूत्र क्या होता है, अभी हमने लिखवाया था an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें निकालना क्या है आपको, n का मान निकालना है, क्या निकालना है बच्चे, n का मान निकालना है। तो देखिएगा ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पे रखते हैं हम लोग ए, देखिए ये ए एन का मान दे दिया कितना 78, ए एन का मान जो nवां पद है आपका क्या है
78 है तो nवां पद क्या है आपका an है ना, nवां पद क्या है आपका an है, ये 78 दे रखा है बराबर। a क्या है आपका 3, पहले निकाल लेते, a का मान कितना है 3 और d का मान कितना है आपको पता है कि a2 माइनस a1 होता है, पहले इसको निकाल लिया जाए, a और d का मान निकाल लिया जाए, ठीक है, a और d का मान निकाल लिया जाए। a2 का मान कितना है 8 माइनस a1 का मान कितना है 3 बराबर कितना आया 5। तो यहाँ पर a का मान कितना था 3 था, तो मैंने 3 लिख दिया, प्लस n का मान नहीं दिया, n का मान पूछा है, और d का मान कितना दिया है, d का मान अभी आप निकाला कितना 5, अभी आपने निकाला ना, अभी 78, इसको 3 को पक्षांतर कर दो आप बराबर, यह n माइनस 1 इंटू 5। आप चाहे तो इसमें गुणा कर दिए, आप 5 को नीचे भेज देंगे एज यू विश, 5 का इसमें गुणा कर दोनों में, या तो 5 को नीचे भेजे, तो नीचे भेजेंगे तो कट जाएगा, देखिए कितना हो गया 75, 5 नीचे आ जाएगा बराबर n माइनस 1, क्योंकि कोई भी चीज गुणे में होती है तो इधर आती है तो क्या करती है भाग करती है, तो यहाँ पे काटेंगे कितना आएगा 15 बराबर n माइनस 1, 15 प्लस 1 बराबर n, तो 16 आ गया, n का मान कितना आ गया 16। जो 16वां पद है आपका वो कौन सा आया है 78 है। 16वां पद, nवां पद मतलब 16वां पद, ये 16वां पद, ये पहला पद पे 3 था, दूसरे पद पे 8, तीसरे पद पे 13, चौथे पद पे 18, ऐसे ही करते करते 16वां पद पे कौन सा आया है 78 आया है, ठीक है। 16वां पद पे कौन आया है 78 आया है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं था, आपको a निकालना था, और d निकालने की विधि मैं बताया था कि a2 माइनस a1, ये निकल कर d का मान, अब यही an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे रख देना है। an का मान दिया है 78 और 3 प्लस a का मान 3 है और n का मान नहीं दिया है, यही पूछ रहा है, और d का मान अभी मैंने निकाला, अब इसको सॉल्व कर दिया, आगे आप कितना 16 आ गया, ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। जल्दी से इसको छाप लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई ये श्रेणी है, श्रेणा नहीं है, ठीक है, ये श्रेणी है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है यार थोड़ा बहुत, ठीक है, हाँ डिसबैलेंस ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक। यह है आपका निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, इसमें पद निकालना है, इसमें क्या निकालना है पद, ध्यान देना, इसमें पद निकालना है, ये लड़के ध्यान दो, ये a1 है आपका, ये a2 है, ये a3 है, यहाँ पर a आपका n है, पद निकालने का मतलब क्या हुआ आपका n का मान पूछा है, जैसे यह है वैसे वो भी था, पिछला वाला भी जैसे यह है ना वैसे ठीक पिछला वाला है, तो पिछला वाले में बस आपको बता दिया था कि कौन सा पद 78वां, आप 78वां को यहाँ 78 को यहाँ लिख सकते हो, 78 को आप लोग यहाँ लिख सकते थे, ठीक इसी प्रकार था, देखिए इसी प्रकार था, ठीक ठीक इसी प्रकार है ये भी, ठीक है। अब क्या करना है, आपका ए का मान, ए क्या है आपका प्रथम पद है, ए क्या है आपका प्रथम पद है, ठीक है, ए आपका प्रथम पद है, पहले ए निकालो 7, और डी निकालो, डी का मतलब क्या होता है सर्वांतर होता है, ठीक है, या सर्वांतर भी कर सकते हैं। अब देखिए a2 माइनस a1, a2 कितना है 13 माइनस a1 कितना है 7, घटाएंगे कितना आएगा 6, ये आया ना। अब उसके बाद यहाँ पे an का मान दिया है, an का मान दिया है कितना 205, हमने बताया था जो an होता है वो अंतिम पद के रूप में लिख सकते हो आप, जो an है an उसको अंतिम पद के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान रखना है, अब आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा nवां पद का, n नहीं दिया है इसमें, यही निकालना है कितने पद हैं, तो निकालना सूत्र होता है क्या, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। शिवम और शशिकांत बड़ी मार मारेंगे आप लोग को, ध्यान रखना, बदमाशी आप लोग की बढ़ती जा रही है, और इतना मार मारेंगे कि सुधर जाओगे, ठीक है, ये मत सोचना कि सर जी नहीं देख पा रहे हैं,
an का मान दिया है कितना 205 बराबर a का मान कितना है 7 है n माइनस 1 d का मान कितना है 6 अभी आपने निकाला d का मान क्या किया 6 निकाला अब 7 को इधर पक्षांतर करो 205 माइनस 7 क्योंकि इधर प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा। अब यहाँ 6 का गुणा कराओ 6 का गुणा मत कराओ ऐसे छोड़ दो आप गुणा भी करा दोगे कोई दिक्कत नहीं है गुणा करेगा फिर पक्षांतर करना पड़ेगा तो अभी छोड़ दो। अब यह घटाओ कितना आया 198 बताओ और 6 को नीचे भेज देंगे हम लोग बराबर n माइनस 1 इधर आएगा देखो 6 से पहले काटो 6 दूना 12 कितना आया कितना बचा 6 दूना 12 6 3 18 अच्छा 3 बच जाएगा 3 बच 6 3 18 6 3 18 33 हो गया 33 और इसको 1 को इधर भेज दो +1 बराबर n ये बताओ कितना आ गया यहाँ पर 34 आ गया यानी n का मान कितना आ गया बच्चे 34 हो गया n का मान कितना हो गया 34 इसमें वही पूछा n का पद n का मतलब कितने पद है तो कितने पद है बच्चे 34 पद है ऐसे कितने पद हैं 34 पद है और यहाँ पर देखो 34वें पद पे कौन आया है 205 आया है 34वें पद पे कौन आया है 205 ठीक है आप ये भी कर सकते हो तो यानी इसमें पद कितने निकले 34 निकले ठीक है इसमें पद निकले 34 ठीक उसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर भी a का मान कितना है आपका 18 है अब d का मान निकाला जाए तो d का मान a2 माइनस a1 a2 का मान कितना देखो 15 सही 1/2 माइनस 18 अब देखो 15 30 30 एक 31/2 माइनस 18 यहाँ 18 दूना 36 तो 31 माइनस 36/2 घटाओगे कितना आएगा -5/2 किसका चिन्ह बड़ा था माइनस का अब एक प्लस एक माइनस हमेशा घटता है तो ये घट जाएगा। अब डी का भी मान आपने निकाल लिया और ए एन का मान बच्चे आपका दिया है कितना -47 अब बस फार्मूले पे आपको रख देना है ठीक है बस फार्मूले पे रखना है तो आपका फार्मूला क्या है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान कितना दिया है -47 बराबर ए का मान कितना है बच्चे 18 प्लस एन का मान नहीं दिया ये तो निकालना है और डी का मान है -5/2 यह गुणे कर लोगे आप बताओ इतना कर पाओगे कि नहीं। अब इसके बाद -47 यह है इसको पक्षांतर कर लो -18 हो जाएगा क्या क्योंकि यहाँ प्लस है इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस देखो 5 - 1 कितना होगा अच्छा 47 ठीक है -5/2 ठीक है ये n है आपका n-1 ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा क्या नहीं 55 नहीं 65 हो जाएगा 65 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है माइनस माइनस जुड़ता है। अब बराबर लिखेंगे हम लोग कितना n-1 इंटू -5/2 इसको इधर लाओ अब इधर देखो गुणा में है इधर आएगा तो क्या करेगा भाग करेगा यानी 5 नीचे आएगा और 2 ऊपर जाएगा तो 65 गुणे 2 बटा -5 बराबर n-1 क्योंकि दूसरे पक्ष में जाएगा ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा या क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं दोनों तरीका है आपके पास। अब इसको डिवाइड करोगे बच्चे तो डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये माइनस प्लस हो गया आपका यहाँ 13 हो गया कितना आया 26 आ गया आपका कितना आया 26 बराबर n-1। अब इसके बाद इसको हल करोगे 1 को इधर लाओ तो 26 माइनस इधर है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा +1 बराबर n तो कितना आ गया 27। अच्छा इसमें पद कितने हैं 27 है और 27वें नंबर पे कौन आया है आपका -47 आया। बात समझ में आई कि नहीं
काफी इजी है, आप यदि स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो काफी इजी है। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और संडे को आप लोग का टेस्ट है, तो संडे को आना ना भूलिएगा, ध्यान रहे संडे को सब लोग को आना है और सब लोग टेस्ट देंगे। ठीक है, उसमें बहुविकल्पी टाइप भी होगा और इस तरह भी होगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है आज का। आज का आखिरी क्वेश्चन यह है आपकी स्क्रीन पर, इस पे 5000 का इनाम है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताइए, यह समानता श्रेणी में है या नहीं, अगर है तो क्यों। ठीक है, जल्दी बताइए। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। चलिए देखिए, अब क्या करना है आपको। देखो बच्चे, करना क्या है, इसमें कुछ है नहीं, काफी इजी सा है। चेक करना है, यहाँ पे देखो एक पद 150 है, तो ये मान लेते हैं nवां पद है। क्या है, nवां पद मान लेते हैं, माना nवां पद क्या है, -150 है। ठीक है, अब देखिए होता है क्या, फार्मूला, पहले फार्मूला नहीं, पहले आप ए निकालिए। ए का मान कितना है, 11 है। जो ए है आपका प्रथम पद है, ए है आपका जो प्रथम पद है, मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूं, जो ए है, ए है वो आपका प्रथम पद है। ठीक है, अब यहाँ पर डी का मान निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए डी का मान होता है a2 माइनस a1। यहाँ पे यह a1 है, यह a2 है, a3 है, a4 है। ठीक है, ये बढ़ते जाएगा। अब a2 का मान कितना, 8 माइनस a1 का मान कितना है, 11 माइनस कितना आया, 3। क्या ये भी -3 आ जाएगा, ये भी -3 आ जाएगा, ये भी -3, ये भी -3, यानी समांतर श्रेणी में ये है। लेकिन क्या यहाँ पे देखा जाए ये फॉलो कर रहा है। ए एन का मान कितना है आपका, -150। ए एन का मान कितना है, -150। तो देखिए ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये ना होता है जी। अरे बताओ, अब उसके बाद ए एन का मान अब रखना है हमको -150। अब ए का मान है बच्चे कितना, 11 प्लस एन का मान कितना है उसको निकालना है। डी का मान कितना है आपका, -3 आया है। बताओ, इसको इधर लाओ, तो 150 माइनस 11 बराबर एन माइनस 1 इंटू -3। इसको जोड़ोगे कितना होगा, 161 होगा। अब 3 को इधर लाओ, -3 बराबर n माइनस 1 होगा कि नहीं, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब इसको काटिए, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। और जब तक ये नहीं कटेगा, पूरा पूरा कटना चाहिए, पूरा पूरा कटना चाहिए, या आप इसको इधर लाइए। अच्छा बताइए, जो n का मान होगा वो डेसिमल में होगा क्या। आप इसको यहाँ पे 161/3 n को इधर लाएंगे, +1 हो जाएगा, बराबर n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 एक कम 3, 161 प्लस 3/3 बराबर n होगा। इसको पूरा हल कर लिया जाए, क्या करना है, आप चाहे तो इतना करके छोड़ सकते थे, ये कट नहीं रहा था पूरा पूरा, ये पूरा पूरा कट जाना चाहिए, क्योंकि इसके पिछले वाले में पूरा पूरा ये कट रहा था। देखिए यहाँ पे काटने पूरा पूरा कट गया था ना। जो n का मान है वो ना डेसिमल में आएगा ना फ्रैक्शन में आएगा, जो n का मान होगा। अच्छा बताइए, n कभी देखे हैं क्या कि n का मान ये आधा है, देखे नहीं, ये पूरा पूर्णांक में होगा आपका। ठीक है, n का मान आपका क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो देखिए जितना भी होगा वो सारा कट गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हल किया गया तो कितना हो गया, 164 हो गया बटा 3। इसको डिवाइड करेंगे, नहीं कटेगा, तो लिखेंगे लिखेंगे इस श्रेणी का nवां पद -150 नहीं है, क्योंकि n का
मान पूरा पूरा विभाज्य नहीं है। आसान नहीं है, बताइए, आसान है ना? ठीक है, नोट कर लीजिए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चे, और मन लगा के मेहनत करिए, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, और साथ ही मेरा भी। ठीक है, थोड़ा भी योगदान मेरा होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।